हेलो दोस्तों, राधे राधे। जैसा कि आपको पता है कि यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ होने हैं, मतलब नवंबर में। अभी जो डेट शीट आई थी वो सुनने में आ रहा है कि कैंसिल होगी। पीएनपी उस पर विचार कर रहा है अभी, तो बहुत समय नहीं बचा है एग्ज़ाम के लिए, तो हमें अपनी पढ़ाई रुकने मतलब बंद नहीं करनी चाहिए। कंटिन्यू जैसे कर रहे थे वैसे ही करनी चाहिए, क्योंकि बहुत कम समय है। बीच में अभी दिवाली है, जिसमें 3-4 दिन तो दिवाली में चला जाएगा, फिर समय नहीं मिलेगा। चलिए समय ना गवाते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम हिंदी में बहुविकल्पी प्रश्नों को कराएंगे, जो कि विगत वर्षों में आए हुए हैं, उन्हीं को सॉल्व कराएंगे। ठीक है, जितने हो पाएंगे एक वीडियो में उतना कराऊंगी। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति होती है। तो पहला है भाव भागिमाओं द्वारा, संकेतों द्वारा और वाणी द्वारा, या उपयुक्त दोनों। तो भावों और विचार क्या होते हैं, जिसे आपने पढ़ा है भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा क्या है, जिसके माध्यम से आप अपने विचारों और भावों को दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट करते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं भाव या विचार। मनुष्य की अभिव्यक्ति तो ये सभी द्वारा की जा सकती है, जैसे वाणी द्वारा आप बोलकर, संकेतों द्वारा भी कर सकते हैं और भावों द्वारा भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कमल का पर्यायवाची नहीं है। इसमें पूछा है नहीं है, तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। जब एग्जाम में आए नहीं और पूछा हो तब उसमें आंसर बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा पयोद। पयोद पर्यायवाची कमल का नहीं होता है। ठीक है, फिर अगला है, मृत्यु की इच्छा रखने वालों के लिए एक शब्द होगा, तो होगा मुमूर्षु। ठीक है, मृत्यु की इच्छा रखने वाला जो होगा वो मुमूर्षु होगा। फिर अनौपचारिक स्थल क्या है, इसमें से अनौपचारिक स्थल कौन सा है। तो आपने पढ़ा है कि औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के बारे में पढ़ा था कि औपचारिक शिक्षा क्या होती है और अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है। सेम वही शब्द आया है, बस आपको यहाँ पर स्थल पूछ लिया गया। तो अनौपचारिक क्या होता है, जहाँ पर कोई टाइम या स्थान कोई चीज़ फिक्स ना हो, मतलब कोई व्यक्ति या स्थान। जैसे औपचारिक में क्या होता है कि स्कूल में जाते हैं, समय से पढ़ते हैं, समय से टीचर बदलते रहते हैं, लंच होता है, फिर छुट्टी होती है। उसी तरह ये अनौपचारिक होता है, जिसमें कोई समय निर्धारित नहीं होता। जैसे घर पे आप कितने बजे भी सोइए, कितने बजे भी उठिए, कितने बजे भी खाइए, जब मन हो तब पढ़िए। ठीक है, तो ये कहते हैं अनौपचारिक, जिसको इसमें आंसर हो जाएगा घर। फिर निम्न में से मूलतः हिंदी का विराम चिन्ह नहीं है। हिंदी का विराम चिन्ह इसमें से पूछा गया है तो पूर्ण विराम हिंदी का ही है। ठीक है, वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं सूरदास। तुलसीदास नहीं होंगे, रहीमदास एंड कबीरदास। इसमें आंसर हो जाएगा सूरदास। अंधे की लकड़ी का मुहावरा, अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा होना। जैसे मतलब कोई व्यक्ति अंधा है तो उसके लिए वो लकड़ी जिसके द्वारा वो सारे कामों को कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, उसका एकमात्र सहारा हो जाएगा। फिर पहाड़ के नीचे की समभूमि, मतलब जो पहाड़ के नीचे समतल भूमि होती है, एक समान होती है, उसे कहते हैं आदित्याका। ठीक है, अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए अभी आप 2024 के प्रश्न कर रहे थे, अब आपके 2023 के आ जाएंगे। अभिव्यक्ति के उद्देश्य होते हैं। अभिव्यक्ति मतलब क्या होता है, अपनी वाणी को, अपने शब्दों को दूसरों के सामने प्रकट करना। तो वही होता है, सभी कहलाएंगे, क्योंकि लिखने की योग्यता, बोलने की योग्यता, भाषा एवं साहित्य में रुचि का विकास, तो ये सभी हो जाएंगे। फिर तपस्वी का उद्भव हुआ है, किससे हुआ है, तपसी से। ठीक है, फिर ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं जो संस्कृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं। कहने का मतलब जो शब्द संस्कृत से विकृत होकर, मतलब संस्कृत से ही बने हैं, लेकिन उसके जो उन्हीं से ही लेकर के दूसरी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उसे तद्भव कहते हैं। और जो संस्कृत से लेकर के संस्कृत के ज्यों के त्यों रूप में प्रयोग किए जाते हैं, उससे हम तत्सम कहते हैं। ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हैं, तत्सम तो सम आया उसमें, तो संस्कृत, तद्भव तो हिंदी। ठीक है, इनमें से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है, तो ठलुआ क्लब नहीं है, बाकी नीरजा, निहार, गिल्लू महादेवी वर्मा की ही लिखित रचनाएं हैं। फिर पूरी तरह से मना कर देना, इसका मुहावरा हो जाएगा, पहला है अंधे की लकड़ी, अक्ल का दुश्मन, अंगूठा दिखाना और अक्ल का पत्थर पड़ना, तो इसमें होगा अंगूठा दिखाना। मधुशाला के रचयिता हरिवंश राय बच्चन हैं। इनकी बहुत सारी रचनाएं हरिवंश राय बच्चन की हैं। मधुशाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, ये सारी सब हरिवंश राय बच्चन की हैं। ठीक है, फिर अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग,
पहले टाइम पे ऐसा कहते थे कि शिक्षा के लिए अध्यापक का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आज के समय में शिक्षा में छात्र को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा छात्र। फिर ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख कवि कौन है? कबीरदास हैं। फिर लोकायतन के रचयिता सुमित्रानंदन पंत हैं। फिर भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। प्रस्तुत कथन निम्नलिखित लेखकों में से किस लेखक का है? जो ये पूछा गया, मतलब बताया गया है कि जो कबीर थे वो भाषा पर बहुत उनका अच्छा अधिकार वो था और वे भाषा के बहुत डिक्टेटर थे, बहुत अच्छे। तो ये किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास जी के लिए कहा था। फिर अगला प्रश्न है चित्रक का तद्भव। चित्रक का तद्भव हो जाएगा चित्ता, ठीक है। फिर जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करेंगे अकिंचन, ठीक है। फिर परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर होंगे। परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर हैं। प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग, उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय शब्द के बाद लगता है, ये याद रखिएगा। तो प्रत्येक में क्या हो जाएगा? प्रति, ठीक है। फिर शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन, इसमें लिखा है ज्येष्ठ, लिखा है बार बार जेठ, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ, फिर ज्येष्ठ, तो आपको सही पहचानना है, तो इसमें दा वाला हो जाएगा शुद्ध वर्तनी। फिर संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयुक्त होते हैं वो कहे जाते हैं। अभी मैंने बताया आपके कि जो संस्कृत से विकृत होकर शब्द बनते हैं वो तत्सब कहलाते हैं, तत्भव कहलाते हैं, और जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त किए आते हैं संस्कृत के शब्द उसे हम तत्सब कहते हैं, ठीक है। फिर निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन नहीं है, कौन सा नहीं है इसमें? तो ऋषि, ऋषि नहीं होगा, ठीक है। फिर मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी भाषा है? मानक हिंदी का मूल आधार तो हो जाएगी खड़ी बोली। दिए गए विकल्पों में से कौन सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? तो कौन नहीं है? भार्गवी नहीं है, ठीक है। भिक्षुक का प्रत्यय, प्रत्यय बताना है आपको। भिक्षुक तो प्रत्यय बाद में लगता है, तो आप बोलिए भिक्षुक, तो उक आएगा, उक शब्द जो इसमें पहला है आ है वो सही होगा। लघु शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? लघु मतलब क्या होता है? छोटा, और इसका विपरीत मतलब विलोम, विलोम नहीं कहेंगे, विपरीत शब्द कहेंगे, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? हाँ विलोम भी कह सकते हैं, तो इसका दीर्घ हो जाएगा, ठीक है। लघु छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा कहलाती है, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा कहलाती है ईशान। सूरदास की रचना होगी तो साहित्य लहरी सूरदास की है, सूरसागर, सूरसारावली, ये सारी सूरदास की रचनाएं हैं, ठीक है। फिर कबीर के सूफी गुरु कौन थे? कबीर के सूफी गुरु शेख तकी थे, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाइएगा, जिससे आने वाली वीडियोस आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। क्या भूलूं क्या याद करूं कि विधा क्या है? विधा है आत्मकथा। मुंशी प्रेमचंद की वह रचना जो अधूरी रह गई थी, अधूरी क्यों रह गई थी? क्योंकि मुंशी प्रेमचंद की मृत्यु हो गई थी, उस समय वो रचना जो लिख रहे थे वो थी मंगलसूत्र, ठीक है, वो अधूरी ही रह गई है। फिर घड़ी साज शब्द कैसा शब्द है? घड़ी और साज, तो ये हो जाएगा संकर शब्द, ठीक है। जिसमें दो शब्द को मिलाकर शब्द बनते हैं उसे हम संकर शब्द कहते हैं। फिर रसाल पर्यायवाची शब्द होगा तो आम का होगा, ठीक है। रसाल शब्द कैसा होगा? आम। आम कैसा होता है? जिसमें रसा होता है, ठीक है। कबीरदास हिंदी भक्ति काव्य धारा के ज्ञानश्री शाखा के कवि थे। कबीरदास किस काव्य धारा के थे? ज्ञानश्री शाखा के थे। सूरदास की कृतियां हैं सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, अभी मैंने बताया आपको ये सारी सूरदास की ही हैं। अगर आपको पहचानना है तो सूर शब्द आगे लगा होता है, कई में नहीं लगा होता है, लेकिन मोस्टली सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी ये सारी सूरदास की कृतियां हैं। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी, कहाँ पर? अयोध्या में, ठीक है। फिर तुलसीदास जी के काव्य भेद हैं, तो प्रबंध काव्य है, मुक्तक काव्य है, गीति काव्य है, ये सभी काव्य तुलसीदास जी के काव्य हैं। बिहारी जी का जन्म कब हुआ था? तो बिहारी जी का जन्म सन 1603 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। ये आपके प्रश्न मैंने 2016 तक करवा दिए हैं। 2024 से लेकर 2016 तक जितने भी प्रश्न आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में सारे मैंने करवा दिए हैं। बहुत लंबा सारे ऑप्शन को लेकर नहीं चली हूँ,
जितना बताना चाहिए था उतना बता दिया है। अगर आपको लगता है कि कुछ इसमें और भी करना चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आई है। ठीक है, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, बहुत समय नहीं बचा है एग्ज़ाम में। ठीक है, चलिए बहुत समय गाना गवाते हैं, अपने वीडियो को यहीं पर हम रोकते हैं। धन्यवाद।